बताया, किंतु आज भाग्य रेखा को ललाट को पढ़ करके पूरा साक्षात्कार हुआ। हे राम, आज ही मैं आपको निमंत्रण देकर के जा रहा हूँ। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ लग के चले आना मेरी इस मोक्ष पिटारी को। मोक्ष पिटारी कौन है? जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी लक्ष्मी स्वरूपा, देवी स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, उनको भी मैं नमन करता हूँ। वन प्रदेश की यात्रा में 14 वर्ष के लिए आपका आगमन होगा। अवश्य ही सीता को लेकर के आना। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ लग के चले आना मेरी मुख्य पिटारी को। हे राम, साथ लेकर आना। यदि नहीं लाए तो छल से, बल से, नेक कौशल से माँ सीता को हर ले जाऊंगा। बल बल भटका कर राम तुम्हें मैं दाहने खूब रुलाऊंगा। अच्छा, आज्ञा चाहता हूँ करना निधान, रणभूमि में मिलना होगा, वही कहूंगा जो कुछ भी मुझको तुमसे कहना होगा। तुम धनुष बाण लेकर के जब छेदोगे अंग हमारे को, तो बीसों नेत्रों से देखूंगा हे राघव रूप तुम्हारा। हे लंकेश, आपने हमारी भाग्य रेखा देखी है। इसके फल स्वरूप आप हमसे जो भी दक्षिणा चाहते हैं वह मांग सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सभी लोग आपको कहकर के पुकारते हैं। यदि आप ही मर्यादा को नहीं रखेंगे, ब्राह्मण के अस्तित्व को, सम्मान को नहीं बढ़ाएंगे, तो भला ब्राह्मण का सम्मान ही कौन करेगा? आचार्य पद का निर्वाह किया, उस कारण को लेकर के आप दक्षिणा देना चाहते हो, तो मेरी दक्षिणा साधारण नहीं हो सकती। जानते हो क्या जो भी मैं मांगूंगा वह मुझे मिलेगा? आप मांगिए वही मिलेगा। वही मिलेगा। तो आपसे करवत निवेदन करता हूँ, जब तक मेरा ये तन बना रहे, अभिमानी शरीर है, अभिमान का पुतला हूँ, और इस अभिमान को अपने साथ आपके स्वर्ग धाम को ले जाना चाहता हूँ। जानते हो, जब तक मेरा तन बना रहे, ये अभिमान न जाने देना तुम बाणों से मस्तक काट मेरे इन चरणों में ले लेना। यही वर मांगो हो दीन दयाला, कौन समय तो मोहे पदहु कृपाला। हे कृपालु, अपने बाण विमान पर बिठा करके समस्त परिवार के कुल के साहिब अपने परम धाम पहुंचा देना। और आज मैं सिद्ध करता हूँ, राम कोई साधारण नहीं, मन क्रम वचन से, तन से, मन से, धन से जो इनकी सेवा करेगा, वह मन चाहे फल की प्राप्ति करेगा। नारायण का अवतार है, ये मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे। प्यासे अधर सशक्त अंतस राम तुम है भगवान कहेंगे। देख रहा हूँ जीव धरा के तुमसे ही यह आस लगाए, अरे पलक पामड़े बिछा रहे हैं निज नैनों के स्वप्न सजाए। इन सपनों की सौगंध तुम्हें है, अनाचार का नाम मिटाना, केवल कलियों को जो घेरे उन सूलों पर पाकर तुमको हुए समर्थक, ये मेरे अभिराम कहेंगे। प्यासे अधर सशक्त अंतस राम तुम है भगवान कहेंगे। तो ठीक है राम, अगर कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा करना। अपने मन के मनोभाव भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर। हे लंकेश, मैं ही तो तुम्हारे दस के अंदर इस अवनी तल पर आया हूँ। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर मेरे 4 अंश प्रगटाया हूँ। कुछ समय पश्चात सीता लक्ष्मण सहित मैं पर्ण कुटी पर आऊंगा। धनुष से बाणों की सैया सुधा तुझे मेरे परम धाम पहुंचाऊंगा। परम सौभाग्य। इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर असुर नाग नर किन्नर ये रूप राम मन भाएगी। हे लंकेश, जो तुमने मांगा है मैं तुम्हें वही देता हूँ। एक मस्त ऐसा ही हो। ठीक है। अपनी बात पुष्पांजलि अर्पित कर भगवान श्री राम के चरणों में दृष्टि पड़ी धनुष की ओर। धनुष अपने में बहुत बड़ा गर्व नहीं करना, अभिमान नहीं करना, विचार नहीं करना। 10 अग्रीव रावण आया और वैसे ही बड़ बड़ा करके चला गया। मैं जानता हूँ तो 16 वंश की हड्डी है, राजा दधीच की हड्डियों से तेरा निर्माण हुआ है। मेरा अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तू 16 वंश की हड्डी है। अधिकार न तुझसे जोड़ेंगे, तुझ में हक राम का पड़ा हुआ, और राम धनुष को तोड़ेंगे। जितने भी योद्धा आए हैं वह सीता में आस लगाए हैं, सीता की आस राम में है, और राम धनुष
लेकिन एक बात याद रखना राजाओं, ये विचार नहीं करना रावण आया वैसे ही चला गया, मैं भी कुछ करने के लिए आया हूँ। सुनो, कान खोल करके सुनो, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी, ये अटल प्रतिज्ञा है रावण की। वह गगन लंका को भवबंदी जन जन के बुलाए, फिर बावली के हित चले आए, कहीं न बजाए कहो पद मोरा, चले भाट ही हरस न तोरा। बंदी जनों, अब वो समय आ चुका है जिस कार्य के लिए राजेंद्रगढ़ आए हुए हैं। सभा के मध्य में जाओ, अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके सब राजाओं को मेरा प्रण सुना दो, और सभी ही राजा अब वो कार्य करें जो घोषणा को सुन करके कार्य करने के लिए आए हैं। भगवान शिव के पिनाक को चढ़ाएं अथवा इसका खंडन करें। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पर विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। जितने भी राजेंद्रगढ़ यहाँ पधारे हैं सभी ध्यान देकर के सुने, हमारे महाराज का जो प्रण है हम अपनी विशाल भुजा उठा करके आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। वो तुम देख रहे हो ये धनुष है, साधारण राहों के समान है, वो कठोर धनुष आज राज समाज में विराजमान है। आए धनुष का खंडन करे, अपने बल को अजमाए। सोनेपन सकल भूपि बटवानी अतिशय मन मांगे, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। कुछ लोग धनुष तोड़ने की भावना से आए थे और कुछ लोग धनुष तोड़ के दर्शन करने की भावना से आए थे। कोई प्रणाम करके पीछे हट जाता है, कोई आगे जाता है, लेकिन धनुष नहीं उठा पाता। तब के तरह के तक किसी उधर उधरगी, उठई न गोट भाग बल करेगी। राजा ने प्रयास किया, बन कर बाद उठी अगलाई, चली इष्ट देवन सिर लाई। सभी राजा धनुष को खंडन करने के लिए गए, लेकिन कोई धनुष का खंडन नहीं कर सका। तब दृष्टि पड़ी एक विशाल राजा पर जो वहां उपस्थित थे। अरे भाई ये सामान किसका रखा है? अरे भाई ये सामान किसका है? ये सामान नहीं है, ये महाराज महाराज काला पानी नरेश, बोतल का समय हो गया, सामान दिखाई दे रहा है। नहीं महाराज, आपने सुना गलत है। क्या बात है? आपने सेवक कह रहा था सब सम्मान इनको लेकर के आइए। देखिए महाराज, यहाँ पर जितने राजागण आए हैं सबकी नाक कट चुकी है, सबकी नाक आपके हाथ में है। मेरा हाथ तो खाली है, मेरे हाथ में कहाँ है? अरे समझे नहीं महाराज, इज्जत रूपी नाक अर्थात यहाँ जितने भी राजागण आए हैं किसी पर धनुष का खंडन नहीं हुआ, अब आप ही करिए महाराज, किसी पर नहीं हुआ। इनसे धनुष नहीं टूटा? धनुष नहीं टूटा। अरे राजाओ, ए धराओ, तुमसे धनुष नहीं टूटा, इधर आओ। कोई बात नहीं महाराज, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। राजाओ तुम जेब कतरे हो, तुम राजा नहीं हो, तुमसे धनुष नहीं टूटा। इन्होंने अपने भगवान को नहीं मनाया। अरे हाँ, ये इष्ट के बिना व्यक्ति भ्रष्ट होता है। सत्य कह रहे हैं। हम अपने इष्ट को मनाएंगे, उसके बाद धनुष को तोड़ेंगे। छुआ छुचंदर बिल्ली बंदर और ये सब इष्ट हमारे, इनके बल पर यारो हमने बड़े बड़े बल पखारे। हे मेरे धनुष मम्मी, मेरे धनुष पापा, मेरे जीजा, मेरी जीजी, जितने भी संसार के नाते हैं सब आप कुछ मेरे हो। मैं आपको छू नहीं, केवल आपके पास में पहुंचूं, पहुंचते ही आप अपने आप ही टूट जाना, क्योंकि मेरी 7 पुश्तें अब तक रड़ुआ मर गई हैं। मैं रड़ुआ नहीं मरना चाहता, आप जल्दी टूट जाना।
जय हो। ठीक है, अब हम धनुष तोड़ रहे हैं। पर कर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तन ताक तक सिर धरी, सांप कहाँ है? सांप सांप की और मेरी तो बहुत पुरानी दुश्मनी है। अरे सांप की किसने बोला था महाराज? तुम ही तो कह रहे थे आ गया सांप, आ गया सांप। महाराज आप समझे नहीं, हमने कहा था कि टूटा चाप। चाप? संस्कृत में टेढ़ी वस्तु को चाप ही बोलते। ओहो मेरे बाप के बेटे, इस समय तुझे संस्कृत बोलनी आई है? मैंने जोश लगाया, तूने कहा कि टूटा चाप, मैंने समझा आ गया सांप। कोई नहीं तो जोश ठंडा होगा। सुनो, क्या सत्य बात हम बता रहे हैं। बता दीजिए। सत्य बात यह है कि अकेले से ये धनुष नहीं टूटेगा, क्यों नहीं? अच्छा सभी राजा मिलकर के इसको तोड़ेंगे। आप सभी राजा मिलकर चलो आओ। फिर विवाह किसके साथ होगा? सभी राजाओं में आपस में युद्ध होगा। युद्ध में जो जीतेगा उसी के साथ में विवाह। नहीं नहीं, लड़ाई झगड़े का काम नहीं। अरे सभी राजा मिलकर के धनुष सुनिए तोड़ेंगे। सुनिए, ये राजा कुछ अरे अरे छोड़ तू उसको, छोड़ छोड़। सभी राजा मिलकर धनुष तोड़ेंगे, उसके बाद में लंबी सी पंगत लगाई जाएगी। जो सबसे ज्यादा खाएगा उसके साथ विवाह होगा। ठीक है, चलो आओ। ओप सहस दस एक ही बारा, लगी उठावन करहि न तारा। डगहि न सरासन कैसे, कामी वचन सती मन के कैसे। सिहत भई हार ही राजा, टूट गया, ताली बजा दो, टूट गया। अरे मेरा पैर टूट गया। अरे महाराज सच सच बताओ क्या हो रहा है? पैर टूट गया? से धनुष नहीं टूटा, पैर टूट गया। नहीं टूटेगा तो सिहत भई हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। महाराज किसी पर धनुष का खंडन नहीं हुआ। क्या कहा? कोई भी राजा धनुष का खंडन नहीं कर सका। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? नपन विलोक जनक कुलानी, बोले बचन रोष जन सानी। दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन हम जो पन पाना। मेरी घोषणा को सुनकर के देश देशांतरों से राजेंद्रगण आए हुए, परंतु कोई भी राजा भगवान शिव के धनुष को नहीं चढ़ा सका, और राजा की नहीं। देव धनुष धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीर। अरे राजा की नहीं, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े दानव यहाँ मनुष्य का शरीर धारण करके इस सभा के मध्य में आए, परंतु कोई भी वीर मेरे प्रण को पूर्ण नहीं कर सका। कुंवर मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय, पावन हार विरंच जन रचु न धन दमनी। तो क्या मेरी पुत्री सीता कुंवारी रह जाएगी? क्या उस विधि ब्रह्मा ने पुत्री सीता के जयमाला का सौभाग्यशाली किसी राजा को रचाएगी नहीं? काहू यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे कहे क्यों नहीं देते? ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगा? जो भगवान शिव के बिना को नहीं चढ़ा सके, अथवा सीता की जयमाला के सौभाग्यशाली नहीं बन सके। पुत्री देख नयन जल छाए, पुत्री देख नयन जल छाए। हे भगवान शिव, ये क्या हुआ? देश देश के राजा, देश देश के राजा आए गौरव दिखलाने को, मेरा प्रण पूर्ण करने को, शंकर का चाप चढ़ाने को, पर उठ न सका शिव का पिनाक। क्या बैठे निज निज आसन पर, क्या इस पर वीर कहते हो? धिक्कार है तुम्हारे योद्धापन पर। तुम लोग योद्धा नहीं, तुम लोग वीर नहीं, वीर नाम पर कलंक हो, कलंक। अब जन को माँ के भटवानी,
सीता, मेरे अपराध को क्षमा करना बेटी। मैं तेरा वह कार्य नहीं कर पाया जो प्रत्येक पिता अपनी एक पुत्री के खुशी के लिए किया करता है। हे बेटी, मैंने अनेकों यत्न किए तेरी खुशी के लिए, अनेकों यत्न किए, पर कर्म की रेख मिटा न सका। रणभूमि में भूप अनेक जुड़े, धन कोटि भूप उठा न सका। मैंने दुल्हन का साज सजाया सभी, पर मांग सिया की भरा न सका। अरे विपरीत विधाता क्या मुझसे हुआ, मैं द्वार पर डोली मंगा न सका। बेटी, मेरे अपराधों को क्षमा करना। भूमि, पृथ्वी, ये मेरी पुत्री नहीं, ये तेरी भी पुत्री है। हे पृथ्वी, तूने सीता दी, पर सीता के लायक वर न दिया। अरे जिसकी छाया में सुख पाती, ऐसा कोई तरवर न दिया। तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, मैं तेरा अपना दोनों का कष्ट मिटाता हूँ। मैं छिड़ी को गोद में लेकर सागर में डूबने जाता हूँ। अचानक से लेकिन पकड़ ऐसा कदापि नहीं होगा। आत्मघात करके मरना महान पाप का कार्य हुआ करता है, ऐसा नहीं। तो जगो आस निज निज रह जाओ, लिखा न देगी विभाग। राजाओं, अब तुम लोग इस सभा के मध्य में बैठे बैठे क्या कर रहे हो? मैं भली प्रकार से जान गया, इस पृथ्वी के ऊपर वीर नहीं, ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है। यदि मुझे पहले पता होता, मुझे पहले पता होता तो ये बेबसी नहीं होती, मैं करता नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब मैं छोड़ू अपना प्रण, मैं छोड़ू अपना प्रण तो धर्म जाए और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे मेरा बस क्या है। परंतु इतना जान लिया, देश देश के राजाओं किसे कहें बलशाली है। मन में विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। बाके लगन को टिली भई होए, तद मोट पर कट गए निजबान, कहीं न सकत रघुवीर, लगे बचन जन्मा, नाय राम पद कमल सिरे, बोले गिरा प्रमाण। हे भव्य भारत के शिरोमणि आर्य कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, आप सुन रहे हैं ये विधेयराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। विधेयराज, मेरे सम्मुख स्वामी उपस्थित हैं, नहीं तो तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर देता। अरे उत्तर ही नहीं, भली भांत करके भी दिखला देता। रघुवंशी में जहाँ कोई होई, तेरी समाज अस कहे न कोई। जिस समाज में रघुवंशी तो क्या, रघुवंशी का एक छोटा बच्चा भी बैठा हो, उस समाज में ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। कहीं जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रकुल मर जानी, जहाँ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बैठे हैं और विधेयराज ऐसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग बोल रखा की जय हो। ऐसे सहु में नाक शब्द के पार करारे, सोचे समझे बिना जनक ने जो कह डाले। अरे जाना है इस क्षत्रिय समाज में कोई वीर नहीं है, क्या हम क्षत्रियों के निखंड में तीर नहीं है? कह दो रघुवंशी राम, किस तरह ने समझा दूं मैं कैसे रघुवंशी होते हैं, क्या करके अभी दिखा दूं मैं। जनक तुमने कहे जो बैन, जनक तुमने कहे जो बैन, वो दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे वो जानकी कुंवारी, क्या इसका गम नहीं हमको? गम ये है कि सामने रघुवीर बैठे हैं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की तार नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए ये अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं।
पृथ्वी वीरों से बोल नहीं है महाराज की जय हो। अभी लोग जोर से बोलो लाल की। प्रभु अपमान त्याग कर कहता हूँ, अपमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं में। ये सड़ा धनुष क्या चीज है, सारा ब्रह्मांड उठाओ मैं, जल को ठल कर दूं, ठल को जल कर दूं, ले आओ उतार सितारों को, सुरमे की भांत पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। अपना स्वभाव हम कहते हैं, अपना स्वभाव हम कहते हैं, अपमान हमें गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। तोड़ो छत्र दंड जिम, तोड़ो छत्र दंड जिम, तुम्हें प्रताप बलनाथ, जो ना करो प्रभु पद शपथ, तो ये पुण्य ना धरो धनु हाथ, ये पुण्य ना धरो धनु हाथ, नाथ में ये पर रोपू, उलट धरू ब्रह्मांड, यदि मैं क्षण में गोपू। ये सब राजा हार मान, ये सब राजा हार मान, इनके मुख मोड़ू, चरण कमल उन धरो नाथ, मैं पल में धरो तोड़ो। प्रभु मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो ये सड़ा धनुष क्या चीज है, मैं सारा ब्रह्मांड कंदुक की तरह उठा दूं। यदि ऐसा नहीं कर सका तो आपके चरणों का सेवक नहीं, और ये धनुष भी धारण नहीं करूंगा। लगन से गोप वचन के बोले, डगी डगाए नहीं दिग्गज डोले। जैसे ही लखनलाल जी ने धनुष को पकड़ा, पृथ्वी हिल गई, राजा उथल पुथल हो गए, सिंहासन हिल गए। मंत्री तंत्री झंत्रियों, तो ये महाराज ये बताओ, हमारे बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप कुर्सी पर बैठते हुए आए, लेकिन आज इस कुर्सी ने क्या मजाक किया जो ये हमारे ऊपर हो गई, हम इसके नीचे हो गए। ये क्या मजाक नहीं हुई है, क्या हुआ? ये जो धनुष है ना, हाँ, ये किसी से नहीं टूटा, नहीं टूटा। तो जो ऊपर जो छोटे वाले राजकुमार बैठे हैं ना, हाँ, उनको क्रोध आया। कौन सा? ये नहीं, हाथ मत करो, नहीं हाथ काट देंगे, कटका नहीं, हाँ, ये पेट फोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? तो इनको क्रोध आया, हाँ, तो अपना धनुष इस पृथ्वी पर पटका और पृथ्वी हिल गई। आप सिंहासन के नीचे, सिंहासन आपके ऊपर। ओ बाप रे बाप, इसने क्रोध किया तब ये पृथ्वी हिली, तब हम सिंहासन के नीचे हो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितना वजन होगा? अच्छा इसमें कितना वजन होगा ये बता, आप ही बताओ कितना होगा। इसमें कम से कम ज्यादा नहीं 50 ग्राम होगा। 50। और ये दूसरा जो इसका भाई ये इधर बैठा है, इसमें कितना वजन है आप ही बताओ। इसमें ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम। और ये बीच में बाबा आतंकवादी जो बैठा है, आतंकवादी नहीं है, हाँ माओ, ये विश्वामित्र, जानता हूँ मैं, क्रांतिकारी बाबा विश्वामित्र है ये, हाँ जानता हूँ मैं इनको। इनमें कितना वजन होगा? कितना होगा? बाबा में कम से कम 50 ग्राम। अच्छा, और 100 ग्राम बाबा की दाढ़ी में। अच्छा, दाढ़ी में ज्यादा। तो ये तीनों का मिलाकर के कितना हुआ? कितना हुआ? 300 ग्राम। 300 ग्राम वजन। जब 50 ग्राम ने क्रोध किया, पृथ्वी हिल गई और हम सिंहासन के नीचे, सिंहासन ऊपर, और ये 300 ग्राम मिलकर के यदि क्रोध करेंगे तब क्या होगा? तुम्हें बताओ। बिना पिटे भागना पड़ेगा। और हमने क्रोध किया तो बहुत पिटोगे, राज जाओ। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बड़ी सभाओं में पिट कर ही आते हैं। हाँ तो राजो, श्यावर रामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र समय सुख सनी में पानी, उठ भुराम बन जब भग चापा, मैं तो तात जनक पर तापा। बेकार राम, आप उठिए और धनुष का खंडन कीजिए और विजयराज जी के संशय को दूर कीजिए।
सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, सुन गुरु बचन करण सिर नावा, हरस विषादन कछु पुरे आवा, हरस विषाद कछु पुरे आवा। देखिए जैसे ही यहाँ घोषणा हुई धनुष तोड़ने के लिए सभी राजेंद्रगण आगे बढ़े तो किसी ने किसी को प्रणाम ही नहीं किया और अवमान में भरकर आगे की ओर चले तो कार्य की सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जहाँ गुरुदेव ने आदेश दिया जाओ राम धनुष का खंडन करो तो भगवान मर्यादा को दिखाते हुए कैसी अद्भुत लीला कर रहे हैं। सर्वप्रथम उठे अपने गुरुदेव ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और सहज चल दिए, सहज चल रहे हैं। ना उनके हृदय में दुख है कि मैं धनुष तोड़ पाऊंगा कि नहीं तोड़ पाऊंगा, ना उनको विषाद है ना हर्ष है। इस बात की खुशी भी नहीं है मैं धनुष तोड़ूंगा और इस बात का विषाद भी नहीं है कदाचित मैं धनुष नहीं तोड़ पाया तो कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान कहते हैं मैं करने वाला कौन है, करेंगे तो सब गुरुदेव का आशीर्वाद करेगा, भला मैं करने वाला कौन है। भगवान सहज उठे हैं और उठ करके सुने गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद कछु पुरे आवा, गुरु पद बैठे चरण अनुरागा, राम मुनि ने सगे आयस मांगा। भगवान राम ने खड़े होकर के अपने ऋषि विश्वामित्र जी को ही प्रणाम नहीं किया है, वहां जितने भी विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे सबको प्रणाम किया है और सबने एक स्वर में यही आशीर्वाद दिया है जाओ राम धनुष का खंडन करो। ये सब बातों को देख रही हैं सीता जी और सुनैना जी, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, पिघलने लगा, आंखों में आंसू भर आए। अरे राम इतने बड़े विशाल राजा धनुष का खंडन न कर सके, भला ये बालक कैसे करेंगे। सखी सब को देखने हारे जी कहावत तू हमारे, कोई न बुझाए कहीं गुरु पाही, ये बालक अस हट भल नहीं, ये बालक अस हट भल नहीं। अरे सखी इस कौतुक को तुम देख रही हो, यहाँ पर जितने राजेंद्रगण बैठे हैं वो सभी हमारे हितैषी कहते हैं। देख रही हो ये छोटा सा बालक धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है क्या? ये छोटा सा बालक इस धनुष को तोड़ देगा दासी? मुझे तो विश्वास नहीं होता है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजागण यहाँ पधारे, किसी पर धनुष का खंडन नहीं हुआ। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज पुंज लघु गणिये न रानी। हे महारानी जी आप धीरज से यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आए। हे सखी इस समय राजा को जाकर न कोई समझाता है, ये बालक इस हट योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। ये बालक इस हट योग कहाँ धनुष उठाने जाता है। ये रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। ये अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मस्तक रगड़ उठते, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। दासी ये छोटा सा बालक कैसे धनुष को तोड़ पाएगा? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हे महारानी जी आप
धीरजता को धारण धरिए। कभी भी कह कुंभक कह सिंधु अपारा, सौ सिर सुजस सकल संसारा। हे महारानी जो, आप भली मानती जानती हैं कि अगस्त मुनि देखने में कितने छोटे लगते हैं, परंतु उन्होंने 3 अंजलि में पूरे सागर को पी गए थे। तब राम ही बिलोक में देही, सवै हृदय बिलवत सुनती। जानकी जी ने भी देखा कि भगवान राम धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, तो कुछ कहना सकी और मन ही मन भगवान गजानन गणेश जी का ध्यान करने लगी और बोली, हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिए धनवा की इस गरुता को। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। कृण के समान तोड़े रघुवर तब सच्ची आस हमारी हो। चतुर्दश वस्त्राणि मनुवर्तानि वर्तनी, विचरो हम वनश्यामी धनु संगम करो तुभ्यम। हे महादेव जी, यदि इस धनुष का खंडन मेरे प्रभु श्री राम के हाथों से होता है तो आज मैं यह संकल्प करती हूँ, मैं 10, 4, 14 वर्ष के लिए वन में जाकर के आपके सतनामों का जाप करूंगी। बोलो जगत जननी माता की जय। दस कुंज रही कमठ अहि को लाओ, रघुधरनी धन धीर न डोला। लखन लाल जी ने विचार कर लिया, आप तो भगवान धनुष का खंडन कर ही देंगे, तो दिशा निर्देश करने लगे। हे कश्यप वीर वाराहबली, जग रक्षक का प्रण पाले रहो। अनुशासन शेष विशेष सुनो, मुख सिंध से नेक निकाले रहो। पवि विंध्य हिमालय मेर सभी, भूभार धरा पर डाले रहो। धनुराम उठाते वसुंधरा को, दिगपाल समस्त संभाले रहो। हे देवगणों, हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, प्रभु श्री राम धनुष को उठाने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु श्री राम धनुष को उठाए और ये पृथ्वी हिल जाए, इसलिए तुम सब देवी पृथ्वी को संभाले रखना, मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। एक निवेदन आप लोगों से किए देता हूँ, धनुष तोड़ने के साथ ही आप लोग खड़े नहीं होंगे जब तक कि सीता जी भगवान राम के गले में माला धारण न करें। 10-15 मिनट का समय लगेगा बस। उसके बाद लीला विश्राम के लिए हम लोग देखेंगे, तो आप लोग ये विचार न करें कि धनुष टूट गया मानो पूरा काम हो गया। श्री राधे, आप सबसे निवेदन है, हो सकता है लक्ष्मण परशुराम संवाद का भी आप लोग दर्शन करें। यदि आप लोग धैर्यता के साथ में लीला का दर्शन करेंगे तो आप, जैसे कि अभी भी आप शांति का वातावरण बना करके रह रहे हैं, ऐसा ही मेरा आप सबसे निवेदन है, आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि आज कन्यादान भी है। प्रिय भक्तों, यद्यपि हम तो किसी से कहते नहीं है कुछ इस विषय पर, क्योंकि नित्य प्रति भोजन प्रसाद आदि के लिए जाते तो लोगों को वहाँ प्रेरित भी करते हैं और वो लोग यहाँ आते भी हैं, वो दिखते भी हैं, लेकिन हमारी तो इच्छा ये है कि आप लोग अधिक से अधिक भगवान श्री राम की लीलाओं का आनंद लें। लेकिन रही दान पुण्य की बात, तो आप सबसे किसी से कोई हम लोग दान तो मांगते नहीं हैं, लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन पर हमको स्वयं चूकना नहीं चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो भला कैसे बोल सकते हैं, भगवान तुरंत ही धनुष के समीप गए और जाते ही गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अतिराग में उठाए धनुनीरा, लेट चढ़ावत के चढ़गारे, बाहुल लखा देख चवठार, देख रावण जगत तोरा, हरे गुण गुण गोर कठोरा। श्याम रामचंद्र की जय हो। सतानंद तब आए सुदीना, सीता गमन राम कह कीना। सतानंद जी ने कहा, जाओ बेटी, भगवान राम ने धनुष का खंडन कर दिया है, जाकर के माला धारण कराओ। अरे माला श्री राम गले डालो, रघुबर के गले डालो, माला श्री राम गले डालो, रघुबर के गले डालो। तुम हो जनक जी
उसका पालन करते हुए लाडली किशोरी जो भगवान श्री राम के समीप गई और माला पहनाने का जो क्रम था उसको निभाया, लेकिन भगवान श्री राम माला नहीं पहन पा रहे हैं। यह बड़ा सुंदर भाव है। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देव देवता भी लगे करने आरती। सब देवता भी लगे करने आरती। सब देव देवता भी लगे करने आरती। सब देवी देवता भी लगे करने आरती। कोई वेद मंत्र पढ़ रहे थे उचितान से, पुष्पों की वर्षा होने लगी आसमान से। पुष्पों की वर्षा होने लगी आसमान से। जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी। डालू गले में किस तरह हैरान थी कड़ी। डालू गले में किस तरह हैरान थी कड़ी। लाडली किशोरी जो माला लेकर के आई है और माला लेकर के आकर के भगवान को पहनाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान माला नहीं धारण कर रहे हैं। क्या कारण, क्या क्या कारण बने हैं जिससे माला धारण नहीं करा पा रही है? वो कारण ये है, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। सिर पे मुकुट थका दिव्य तरकश कमान थे। सिर पे मुकुट था दिव्य तरकश कमान थे। भगवान के मस्तक पर मुकुट है, हाथ में धनुष लगा है, तरकश बंधा है, और धनुष को तोड़ करके भगवान एक उच्च सिंहासन पर जाकर खड़े हो गए। लाडली किशोरी जी तो वैसे उम्र में बहुत छोटी है, ऊपर से सिंहासन पर भगवान खड़े हैं तो कैसे माला धारण करा पाती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सखियों ने निवेदन किया, ये दूल्हा सरकार आप थोड़ा झुक जाइए। दूल्हे सरकार थोड़ा नीचे झुक जाओ ना, हमारी लली छोटी है अभी, नीचे झुक जाओ ना। आज झुक जाइए। आप लोग चाहते हैं, तनक झुक जाओ जी। ये बतलाइए, आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते कि देवी सीता भगवान राम को माला धारण करा सके? सभी लोग चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं ना, तो अपने हाथ ऊपर करके ताली बजा के बोलेंगे, अरे झुक जाइयो तनके रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनके रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब की ये धाड़ी चरण दुखन लागे, ये धाड़ी चरण दुखन लागे। ओ राम तुम हो, आगे राम तुम हो, बड़ी बेपीर लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनके रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अजी दूल्हे सरकार देखो, मेरी लाडली कब से खड़ी है, चरण दुखने लग गए हैं, नीचे झुक जाओ ना। आप तो बड़े बेपीर हो, नीचे नहीं झुक रहे हैं, झुक जाओ ना दूल्हे सरकार। सखियों के आग्रह पर भी भगवान नहीं झुक रहे हैं। मानो भगवान सखियों को समझाना चाहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय कभी स्त्री के आगे झुकता नहीं है, इसलिए मैं भी सीता के आगे नहीं झुकने वाला हूँ। लेकिन लाडली किशोरी जी तो बहुत ही योग्य हैं। कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा, और मन में सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। आवी देवर की आंखें लड़ गई और आंखों ही आंखों में इशारा करके किशोरी जो कहती है, क्या कहती है, शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। मानो सीता जी कहती है, हे लखनलाल आप मेरा कुछ सहयोग कर दो। लखनलाल जी ने हाथ जोड़ दिए, माँ
बतलाइए ऐसे अवसर पर मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ, जो मेरे से होगा मैं अवश्य करूंगा। तो किशोरी जी कहती है, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, ये भाव तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाव तेरे भैया को जयमाल पहना दे। किशोरी जी ने आदेश दिया, हे लखन लाल, मैंने सुना है आप शेष के अवतार हैं और आपके ऊपर ये सारी पृथ्वी टिकी हुई है, तो क्यों नहीं आप इस पृथ्वी को उठा लीजिए, जिससे कि मैं ऊंची हो जाऊंगी और आपके भैया को माला धारण करा दूंगी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, रहत न आरत केचित चेतु, जब जीव की आर्त अवस्था हो जाती है तो उसे अच्छे बुरे का भान नहीं होता। अरे शेष के फन पर पूरी पृथ्वी रखी है, ना कि टूट टूट करके उठेगी, उसी पर भगवान है, उसी पर आप हैं। यदि पृथ्वी को उठाऊंगा तो पूरी पृथ्वी उठ जाएगी, ऐसा तो असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। तो लखन लाल को जब अपने सोचने में लगते हैं तो गणेश जी को पीछे छोड़ देते हैं। लखन लाल जी ने विचार कर लिया है, समय अभाव के कारण वरमाला प्रसंग को हम पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए कभी समय मिलेगा तो फिर कभी वरमाला प्रसंग कम से कम आधे घंटे का, उसका आप लोगों को फिर कभी आनंद देंगे। लखन लाल जी उठे और उठ करके आगे की ओर बढ़ करके इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा दी, गिरते ही चरणों में जो समाधि सी लगा दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। लखन लाल जी माँ की बात को सुनकर के खड़े हुए और जाकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान को जब साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, मैंने इतना बड़ा महान कार्य किया है जिसको कोई कर न सका, भली सभा के मध्य में मैंने धनुष का खंडन किया है, तो लखन मुझसे छोटा है, उत्साह में मुझे प्रणाम करना ही चाहिए। लेकिन ये क्या, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, यहाँ तो बहुत देर जब हो गई तो राम जी को भी चिंता होने लगी कि ये क्या बात है। तो भगवान श्री राम ने एक और लखन लाल जी को देखा, एक और मातेश्वरी जानकी जी को देखा, सारी बातों को समझ गए, ये दोनों देवर भाभी की मिली भगत है और कुछ नहीं है। मैं जान गया श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। जब भगवान राम को माला धारण हुई थी तो देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, लेकिन इस समय पुष्प नहीं है, तो आप लोग ताली बजा देंगे। श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, सिर नीचे कर उठाने लगे लखन राम को, सिर नीचे कर उठाने लगे राम को। इतनी में जानकी ने माल डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। खुशियावर रामचंद्र भगवान की आज के आनंद की, सीताराम मनोहर जोड़ी। कितनी सुंदर से झांकी भगवान सियावर राम की है। इस प्रकार भगवान न करें। इस समय पर हमारे कमेटी के सदस्य आगे बढ़कर के आएंगे, प्रथम कन्यादान वो करेंगे, तदुपरांत सभी माताएं बहनें बारी बारी से आप लोग प्रणाम करेंगे। कन्यादान की जो सामग्री लेकर के आए उसे ठाकुर जी को समर्पित करेंगे, उसके पश्चात ही भगवान की दिव्य आरती का आप लोग आनंद लेंगे।